जिन्ना ने अपनी राजनीति से करोड़ों लोगों और उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों की तकदीर नए सिरे से लिख दी। मगर जिन्ना का पाकिस्तान का सपना कितना मुकम्मल हुआ, यह कहना जरा मुश्किल है। ऐसा ही कुछ हाल हुआ जिन्ना के वैवाहिक जीवन का। आज भी यह कहना मुश्किल है कि जिन्ना को रतनबाई पेटीट से निकाह करके क्या मिला। इस वीडियो में हम बात करेंगे रतनबाई जिन्ना की, 16 साल की एक किशोरी जिसे 40 साल के जिन्ना से इश्क हो गया था। रतनबाई जिन्ना, जिन्हें लोग प्यार से रत्ती कहते थे, एक अमीर पारसी परिवार की लाडली बेटी थी। उनके परिवार ने भारत में कॉटन मिल्स की नींव रखी थी। रतनबाई को न सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा मिली, बल्कि उनके आने जाने पर भी कभी कोई बंदिशें नहीं थी। इसलिए यह लाजमी ही था कि पाश्चात्य सभ्यता में पूरी तरह से रंगी रतनबाई का व्यक्तित्व एक फैशनेबल, उदारवादी और बेपरवाह किशोरी के रूप में निखर कर सामने आया। उस समय के मुंबई के सोशलाइट सर्कल में तो रतन का ऐसा जलवा था कि लोग उन्हें फ्लावर ऑफ बॉम्बे कहकर बुलाते थे। जिन्ना एक सफल और अमीर वकील के रूप में तत्कालीन मुंबई में अपनी धाक जमा चुके थे और वो रति के पिता दिनशा मानेकजी पेटीट के मित्र हुआ करते थे और इस नाते उनका रतन के आलीशान घर में आना जाना हुआ करता था। ऐसी ही मुलाकातों के दौरान जब जिन्ना पेटीट परिवार के साथ दार्जिलिंग में छुट्टियां मना रहे थे, जिन्ना और रतन एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। इस प्रेम संबंध का भविष्य शुरू से ही कुछ ज्यादा उम्मीद से भरा नहीं था। धार्मिक अड़चने तो थी ही। जहां रतन एक पारसी थी, वहीं जिन्ना एक मुस्लिम। इसके अलावा जिन्ना एक विदुर थे। जिन्ना जब 16 साल के थे तब उनका पहला निकाह हुआ था, जिसके फौरन बाद वो वकालत की पढ़ाई करने लंदन चले गए। इससे पहले कि वो लंदन से पढ़ाई पूरी कर लौट पाते, उनकी पत्नी चल बसी। मगर जिन्ना और रतन के सामने सबसे बड़ी अड़चन थी दोनों के बीच उम्र में 24 साल का बड़ा अंतर। दार्जिलिंग यात्रा के कुछ दिनों के पश्चात जिन्ना ने रतन से शादी का प्रस्ताव रतन के पिता दिनशा मानेकजी पेटीट के सामने रखा, जो जिन्ना से उम्र में सिर्फ 3 साल ही बड़े थे। जाहिर तौर पर दिनशा पेटीट इस बात पर आग बबूला हो गए। इसके बाद वो जिन्ना से कभी नहीं मिले। बहरहाल रतन और जिन्ना का यह लव अफेयर अगले 2 सालों तक गुप्त मुलाकातों और प्रेम पत्रों के जरिए चलता रहा। अपने 18वें जन्म दिवस पर होटल ताज में एक आलिशान पार्टी के दौरान रतन ने बिल्कुल बॉलीवुडिया अंदाज में जिन्ना से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। रतन ने इस्लाम धर्म को अपनाकर जिन्ना से निकाह कर लिया। इस घटनाक्रम से पूरा पारसी समाज सकते में आ गया और महज 18 साल की युवती रतन को पारसी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। रतन और जिन्ना विवाह के बंधन में बंध तो गए, पर विवाह के बाद दोनों के रिश्तों में बड़ी तेजी से कड़वाहट घुलती चली गई। शादी के बाद का रतन का पहला वर्ष तो जिन्ना के मुंबई के मालाबार हिल के बंगले में मौज मस्ती में बीत गया। इसके बाद रति और जिन्ना के जीवन में उनकी बेटी दीना आ गई। जिन्ना की रतन से अपेक्षा थी कि वो पूरी संजीदगी से मां की जिम्मेदारी निभाए, मगर 19 वर्ष की रतन अब भी जिंदगी को उसी पुराने बेफिक्री के अंदाज में जीना चाहती थी। नवजात बच्ची को अनुभवहीन रति के साथ छोड़कर जिन्ना राजनीति और वकालत में मशगूल हो गए। नौकरों के हाथों पली नवजात बच्ची की उपेक्षा का यह आलम था कि बच्ची का 8 साल की उम्र तक कोई नाम ही नहीं था। जिन्ना और रतन की बच्ची ने अपनी नानी यानी रतनबाई की मां से मिलने के बाद ही खुद का नाम अपनी नानी के नाम पर रख लिया, दीना। इस बीच जिन्ना की बहन फातिमा भी उनके और रतन के साथ आकर रहने लगी। भाभी रतन और ननद फातिमा की कभी एक दूसरे से बन ही नहीं पाई। जिन्ना ने रतन को यह बड़े ही साफ लहजों में बता दिया था कि अब वो उन्हें वो पुरानी सैर सपाटे और मस्ती की जिंदगी नहीं दे पाएंगे। अपने समाज द्वारा बहिष्कृत रतन के जैसे सारे सपने टूट गए। वो अकेली थी। अपने एकाकी जीवन में उन्होंने पार्टियों और शॉपिंग के द्वारा खुद को व्यस्त रखने और जिन्ना की उपेक्षा को भुलाने की काफी कोशिश की, मगर वो धीरे धीरे अवसाद या डिप्रेशन में डूबती चली गई। रतन ने अपनी जिंदगी का आखिरी साल जिन्ना के साथ नहीं बल्कि अकेले मुंबई के होटल ताज के एक कमरे में बिताया। 19 फरवरी 1929 को
रतनबाई अपने कमरे में बेहोश पाई गईं। उन्होंने फिर अपनी आंखें दोबारा नहीं खोली। 20 फरवरी 1929 को उनका 29वां जन्मदिन था। उसी दिन वो यह दुनिया छोड़कर चल बसी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत का कारण कैंसर या अतड़ियों की बीमारी थी। ऐसा भी दावा किया जाता है कि अपने गमों से निजात पाने के लिए रतन ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। जिन्ना ने फिर कभी शादी नहीं की। सार्वजनिक जीवन में वो अपनी बहन फातिमा के साथ देखे जाते थे। रतन के इस दुर्भाग्यपूर्ण जीवन ने शायद उनकी बेटी दीना के मन में दृढ़ता और विद्रोह के बीज बो दिए। जिन्ना और फातिमा ने दीना की परवरिश एक मुस्लिम के रूप में करने की काफी कोशिश की, पर अंततः दीना ने भी अपनी मर्जी से पारसी नेविल वाडिया से शादी कर ली। एक बार जिन्ना ने गुस्से में दीना से पूछा कि इस देश में लाखों मुस्लिम लड़के थे, तुम उनमें से किसी को भी पसंद कर सकती थी। इस पर दीना ने तपाक से जवाब दिया, इस देश में लाखों मुस्लिम लड़कियां थी, आपने मेरी मां से ही शादी क्यों की? जिन्ना और रतनबाई पेटिट के वैवाहिक जीवन के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।